जब मेरे सामने वेस्टीज आया था, मैं वाइफ का नाम देके भाग गया था, संतोष यादव को। मुझे लगता था ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने सुना था, देखा था, अपने करीब से भी देखा था। मुझे लगता था ऐसी इंडस्ट्रीज केवल सपने दिखाने के लिए आता, सपने अपने पूरे किसी के होते नहीं है। कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पीता है। तो वेस्टीज को मैं इसी नजरिए से देखा, लेकिन मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स था और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई थी जहां पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1 साल तक इंजेक्शन चलेगा। उनको एनीमिया का प्रॉब्लम्स हो गया था, 4.5 जो ब्लड लेवल होता वो वहां तक पहुंच गया था। तो जब ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चला ये प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो डॉक्टर से बच जाऊंगा, हॉस्पिटल से बच जाऊंगा। तो दोस्तों एक उम्मीद से मैंने इस प्रोडक्ट को लिया और जैसे तैसे करके मैं अपने वाइफ को पहुंचाया, पर डॉक्टर को जैसे मेरी वाइफ ने डॉक्टर को जाके दिखा लिया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था। बोला जब तक मेरा दवाई चलेगा, इंजेक्शन चलेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, मेरा कोई रिस्क नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ से एक बुक भी भेजा था, बुक के अंदर में लिखा हुआ था इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी दवाई के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने खाना शुरू कर दी। 20 दिन के बाद जो थोड़े रिजल्ट आ रहे थे, उसका सूजन उस पूरी तो कंप्लीट बेड पे थी, चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन 20-22 दिन के बाद में वो चलना फिरना धीरे से शुरू हो गया और जो सूजन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। मेरी वाइफ को वापिस फोन आता है मुझे एक फाइल दोबारा से भिजवा दीजिए। तब तक मैं संतोष यादव को फोन नहीं उठाता था, लेकिन दोबारा से जैसे संतोष जी को फोन किया, उन्होंने बोला भाई प्रोडक्ट मैं ला नहीं सकता हूँ, दुकान दिखा सकता हूँ। और उसने मुझे उस दिन मोटरसाइकिल पे बिठा के सीधा उर्दू घर लेके चले गए। आज प्रशांत जी को आप सुन रहे थे, पहला प्रोग्राम मैंने प्रशांत जी का ही देखा था। और जब वहां पर देखा तो मुझे एक बात समझ में आ गया, एक तो प्रोडक्ट बड़ा कमाल का था, मेरी वाइफ ठीक हो रही थी, दूसरा अंदर वहां बैठे बैठे अंदर से सोच रहा था कि मैं गरीब पैदा जरूर हूं पर अब गरीब मरूंगा नहीं। अंदर से वहां से सोच रहा क्रिश्चियन में काम करता था, बिजली में काम करता था, 4-5 हजार रुपया महीने की तनख्वाह था, घर चलता नहीं था, पारिवारिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जितना कमाता था डॉक्टर को ही देता था। लेकिन दोस्तों एक मौका था और मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। मुंह के छाले मेरा था वो भी खत्म हो गया और लगातार मैं काम करना शुरू किया। लोगों ने मेरा नाम रख दिया था करोड़पति। कहता देख गया करोड़पति, आया करोड़पति। लोग कहता था पत्नी का भी पति नहीं रह गिरते, क्योंकि लोगों की सोच ऐसा था ना, लोग कहता था ऐसी इंडस्ट्रीज काम नहीं करता, ऐसे लोग इसमें सफल नहीं होता है, जिनके पास कोई काम नहीं होता उसके पास यही काम होता है। लेकिन दोस्तों मैंने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का सहारा लिया और उसके अंदर में मैं एक शख्स को देखा, जोरदार ताली बजा सकते हैं, सिद्धार्थ सरकार। 26 लाख रुपए महीने का था, 26 लाख रुपए महीने का। मुझे लगा बड़ी फेक रहा है, लेकिन मैं उनका स्टेटमेंट देखा, उनका सच में देखा कि सच में उनके पास इतनी इनकम जा रहा था। तो अंदर प्लान कर रहा था कि भाई एक दिन कम से कम अगर 2 लाख रुपया महीने, दो ने हम तो 20,000 के बारे में सोचता था, 20,000 महीना है ना, तो पूरी दुनिया को चीख के चिल्ला के बोलूंगा कि ये इंडस्ट्रीज काम करता है। और दोस्तों काम करना शुरू किया। मुझे लगा ये बिजनेस बड़ा आसान है। मैंने अपने यार दोस्तों के सबका नाम लिखा, रिश्तेदारों का नाम लिखा। 50 के 50 लोगों ने मना कर दिया था। अब ये बताओ 50 के 50 लोग मना कर दिया, अच्छी बात था, लेकिन उल्टा सलाह दे दिया कि मत फंसाना किसी को। दोस्तों अंदर से यहाँ से आवाज आता था। अब आपको यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में वो घटित होगा जो आप सोचोगे। जब लोग मना करे तो आपका अंदर वाला चीज क्या बोलता है, हाँ या ना। अंदर से आग आती थी कि मनोज कुमार अब तो करके दिखाऊंगा, क्योंकि जंगलों वाली आग अंदर चल रही थी। एक डिसीजन जब आप लेते हो, निर्णय लेते हो दोस्तों, वहां से आप बनते हो कुछ। तो जब पूरी दुनिया कहता था नहीं होगा, अंदर से मनोज कुमार कहता था मनोज कुमार अब तो करके दिखाऊंगा। ये वाली बात अगर आपके भीतर आ रही है, जरूर आपके अंदर में ड्रीम है, सपने हैं जिसको आप पूरा करोगे। ये वाली आग है, आग है। दोस्तों काम करना शुरू किया। पहले 1 साल तक मुझे आज भी याद है कि मैं अपने वाइफ सपोर्ट नहीं करती थी। मेरा मकान मालिक इतना खड़ूस हुआ करता था। मकान मालिक कहता था 9 बजे बाद आओगे तो गेट नहीं खुलेगा। तो मैं अपनी वाइफ को बोल दिया था, मोबाइल लिखी हुआ करता था, नीचे से गिट्टी फेंकता था, पत्थर फेंकता था, तब जाके गेट खुलता था। और जैसे तैसे करके मुझे आज भी याद है 15 से 20 दिन तक हम बाहरों में सोते थे, हम पार्कों में जाके सोते थे, घर में एंट्री नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? एक डर लगा होता था कि अगर मकान मालिक को पता चल गया तो मकान मालिक मुझे खाली करवा देगा। 5 बेटियां मेरे पास में। अब कल्पना करके देखो, जब मैं मकान किराए के लेने के लिए जाता था तो मुझे किराए का मकान मिलता नहीं था। कारण केवल एक था, फैमिली बहुत बड़ी थी, 3 बच्चों को छुपाना पड़ता था, तब जाकर मुझे किराए का मकान मिला। ऐसे कंडीशन में मैंने वेस्टीज की शुरुआत किया और 1 साल बाद मैंने कुछ नहीं देखा,
जिंदगी में केवल एक ही चीज देखा, गरीब पैदा हुआ पर गरीब मरना नहीं है। और 1 साल तक लगातार काम करता रहा। कभी मैं सिंगरौली चला गया, कभी मैं कलकत्ता चला गया, कभी भागलपुर चला गया, जनरल क्लास में जाता था, स्लीपर में घुसता था, और एक ही चीज होता था, सपने होते थे। आपके पास सपने हैं? yes! सपने यहाँ होते थे, दिल के अंदर में डिजिटल ये हुआ सपना था। काम करता चला गया। 1 साल के बाद जो मेरा एवरेज चेक था वो 46,000 पर मंथ इनकम बन गया। यहाँ से 46,000 रुपए महीने की लगातार काम करता चला गया। पीछे मुड़ के मिलेगा तब भी लोग आता था, जाता था, आना जाना लोगों का लगा रहता था। लेकिन मनोज कुमार का एक ही सपना था, ये मौका मिला है, दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं। दोस्तों 5 साल बाद मैं कंप्लीट करोड़पति बना इस बिजनेस से। 5 साल बाद मेरी पढ़ाई लिखाई केवल 5वीं क्लास है, आप कल्पना करके देखो। और इतनी मुश्किल हालातों के अंदर मैं काम करता चला गया। आज मुझे इस इंडस्ट्रीज के अंदर में 13वां साल मई में हो जाएगा, अगले महीने मई में हो जाएगा 5 मई को। इन 13 साल के अंदर मुझे क्या मिला? इस 13 साल में मुझे पैसिव इनकम मिला। अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा इस बिजनेस से मैं कमा चुका हूं। अगर मैं हाईएस्ट चेक की बात करूं तो आज इस बिजनेस से मुझे 4,59,000 रुपए एक महीने की इनकम मेरी मिली है। दोस्तों अगर मैं कारों की बात करूं तो पहले मैं मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सोच पाता था कि मैं मोटरसाइकिल भी अपनी पैसों से कभी खरीद पाऊंगा। लेकिन वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कारें ले चुका हूं, जिसमें मर्सिडीज बेंज भी ले चुका हूं। अगर मैं दोस्तों फॉरेन कंट्री की बात करूं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 9 तो केवल मैं यूरोप गया हूं। 9 कंट्री केवल यूरोप गया हूं। 20 कंट्री में घूम के आ चुका हूं, एक अनपढ़ व्यक्ति। मुझे प्राउड होता है आज ये बताने में कि आज मैं कम पढ़ा लिखा था, इसीलिए मुझे वेस्टीज समझ में आ गया। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो नहीं समझ में आता। यस नो? तो दोस्तों अगर मैं घर की बात करूं तो जहां पर मुझे किराए का मकान नहीं मिलता था, वेस्टीज के हाउस फंड के माध्यम से अभी करोड़ों का घर में ले चुका हूं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में, जो मैम के पास में ही है। हम लोग सब जितने भी करोड़पति अभी आपको मिलेगा सब नोएडा एक्सटेंशन में मिलेगा आपको, है ना? ये मौका मिला। और आज मैं ही कामयाब नहीं हुआ, आज मेरे ग्रुप के अंदर में 250 ऐसे हैं लोग जो लखपति है, और 8-10 लोग तो ऐसे हैं जो करोड़पति हैं मेरी तरह। एक बार ताली बजाओ। मैं अकेले नहीं आया था, मैं अकेले सबसे पहले अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आया था। लेकिन इंडस्ट्रीज की ताकत थी कि लाखों लोग आज इस बिजनेस के अंदर में जिंदगी बदल गया है। क्या आप बदलना चाहते हैं? yes! बदलना चाहते हैं? yes! केवल आपके पास एक विजन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। आपके पास अपना विजन है, ये इंडस्ट्रीज आपको दे क्या सकता है। ये व्हीकल है, ऐसे जमाने का व्हीकल है, अगर आप मोटरसाइकिल चलाओगे कितनी स्पीड से चलेगा? अगर आप खुद भागना चाहो कितनी स्पीड से भाग पाओगे? अगर कार आपको चलाना आता तो कितनी स्पीड से भाग पाओगे? अगर आपको एरोप्लेन नहीं भी चलाना आता, अगर उस पर बैठ जाओगे तो कितनी स्पीड से चल पाओगे? हजारों की स्पीड से। दोस्तों ऐसा ही वेस्टीज बिजनेस इतनी पावरफुल है कि अगर आप 3 से 5 साल टिक जाओगे, सीख जाओगे और अपना स्किल डेवलप कर जाओगे तो दोस्तों मेरी तरह करोड़पति आदमी बनोगे। गारंटी दे रहा हूं। 5,00,000 रुपए महीना कमाने के लिए मैंने बिजली से खेल लिया, बिजली का काम को सीख लिया। क्या 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मुझे 3 से 5 साल सीखना नहीं पड़ेगा? सीखना नहीं पड़ेगा? ज्यादातर लोग इस बिजनेस में पता है क्यों फेल हो जाता है? उनके सपने बस केवल एक ही होते हैं, बस मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा। लेकिन 90% काम वहां करते हैं जहां पर कोई उम्मीद नहीं है। नौकरी के अंदर में क्या मिल जाएगा बताओ मुझे? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 100% समय कहां दे रहा है? और उम्मीद लगाए बैठा वेस्टीज से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नो दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर अगर आए हैं तो कम से कम 3 से 5 साल टिकने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। टिकने के साथ साथ आपको सीखने की क्षमता। बार बार भी यहाँ से बहुत सारे लीडर्स बोल रहा था, इस बिजनेस की कामयाबी सक्सेस सेमिनार है। अगर आप सक्सेस सेमिनार के अंदर में जाते हैं तो वहां सच में आपका ड्रीम बिल्ड होता है। 4 तारीख को हमारा इवेंट हो रहा है, प्यारेलाल जोन में है, गालिब ऑडिटोरियम के अंदर में सब जगह पर है। सवाल है कि हम सीखने के लिए कितना तैयार है? यस या नो? तैयारी है हमारे अंदर? क्योंकि इंडस्ट्रीज को अगर आपने अभी हल्के में लिया तो सच में मैं बता रहा हूं, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी पे बैठे हो, अगर वो टक्कर मारेगा तो क्या हो जाएगा? दोस्तों इतनी स्पीड चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग आपको कल्पना से परे है। क्योंकि अभी 8 मार्च को अभी वुमेन्स डे के ऊपर में हमारी कौन कौन लोग आई थी पता है आपको?
गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है इस बिजनेस को। रेखा गुप्ता जी आई थी उसके अंदर, वो प्रमोट कर रही है, मुख्यमंत्री है वो, है ना। स्मृति ईरानी वो कौन है, सोचो इतनी बड़ी बड़ी मंत्री इस बिजनेस को आप प्रमोट करने जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ इंडस्ट्रीज को अगर आपने हल्के में लिया, एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, आज के 50-60 साल पहले एक इंडस्ट्रीज जो गुमनाम इंडस्ट्रीज था जिसको बोलते थे फिल्म इंडस्ट्रीज, वहां पर अमिताभ बच्चन करियर बना रहा था, हाँ या ना? पूरी दुनिया कहता था वो इंडस्ट्रीज के अंदर में नाच गाने वाले काम करते हैं, हाँ या ना? किस नजरिए से लोग देखता था? पूरी दुनिया कहता यार ये इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल खराब इंडस्ट्रीज है, हाँ या ना? लेकिन देखते देखते अमिताभ बच्चन महानायक बन गया, यस नो? और जब गवर्नमेंट का ठप्पा लगा तो पूरी दुनिया अपने बच्चों क्या बनाना चाहता है,